आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। पटना के बेउर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के 32वें शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार, मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद, विशिष्ट अतिथि पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने किया। दीप प्रज्वलित कर 32वें शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया गया। अतिथियों का स्वागत संस्थान के प्रबंध निदेशक आकाश कुमार ने किया। समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रमुख तथा ख्याति लब्ध साहित्यकार डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया। सहयोगी अमित सिंह के साथ अनिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस सत्र के शुभारंभ में आयोजित इस कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने का सौभाग्य डॉक्टर अनिल सुलभ ने दिया। हमारे लिए गौरव का विषय है और एक प्रिविलेज भी है। अभी हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति से पूछिए कि कौन सी ऐसी दो मूलभूत आवश्यकता, दो मौलिक आवश्यकता है जो सरकार को हर नागरिक को उपलब्ध कराना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो या सुदूर गांव का रहने वाला हो, किसी अच्छे पद पर हो, किसी भी वर्ग का हो, सारे नागरिकों को समान शिक्षा और मेडिकल हेल्थ की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। वो एक आदर्श स्थिति होगी और ऐसा आपको दुनिया के बहुत से देशों में इसका उदाहरण मिलेगा। जहां मेरा बेटा पढ़ता है वही मेरे ड्राइवर का भी बेटा पढ़े, जहां मेरा इलाज होता है वही मेरे प्यून का भी इलाज है। शिक्षा और हेल्थ के इन दोनों क्षेत्रों में सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम उस आदर्श स्थिति को पाएं और जो हमारा कंसेप्ट है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, वो इसी से पूर्ण होगा। अभी हमने देखा कि जो महामारी आई उसमें सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भारत के नहीं, इस राज्य के ही नहीं बल्कि विश्व का कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुकाबला नहीं कर पाया। और उसके बाद हमने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, सरकार ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है और आने वाला समय हेल्थ स्ट्रक्चर में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट का होगा। और इसीलिए किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, केवल डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने इस महामारी में देखा कि भारत सरकार ने बहुत से वेंटिलेटर बिहार सरकार को दिए, लेकिन पिछले एक साल होने के बाद भी उस वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो सका। भले डॉक्टर थे, नर्सेज थे, वार्ड बॉय थे, सभी थे, लेकिन चूंकि तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होने की वजह से, जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसके छात्र उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो वेंटिलेटर जिसकी कीमत लाखों में है और जिसका जरूरत जान बचाने के लिए किया जाता है, रहते हुए भी उसको हम लोग उसका फायदा नहीं ले सके। अतः जितना आवश्यकता किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की है, नर्सेस की है, उससे कम जरूरत पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं है। हमने अभी भी देखा कि बिहार सरकार के या बहुत से प्राइवेट ऐसे नर्सिंग होम हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ डॉक्टर तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उनको पूरा व्यवस्था क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। अतः हम आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं। आप ठीक से पढ़ाई करें। अगर आप में मेरिट है तो एम्प्लॉयमेंट की अभी बिहार में कोई कमी नहीं है। अगर आप अपना ठीक ढंग से पढ़ते हैं, अपना जो
हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होता है, उसको ठीक ढंग से गिरते हैं और आप में अगर प्रतिभा है, अक्षमता है, तो फिर नौकरी की कमी इस सेक्टर में बिहार में अभी नहीं होने वाली है। आने वाला समय सारा इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में होने वाला है और इसमें प्राइवेट और पब्लिक और सरकारी सभी ओर से इसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हम आपको हमारा अनुरोध भी है कि आप ठीक से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, आप एक प्रतिभावान छात्र हों और अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें, अपने अभिभावक का भी नाम रोशन करें, राज्य का भी नाम रोशन करें और देश का भी रोशन करें। कि किसी भी संस्थान में सबसे जरूरी जो है विद्यार्थी होता है। अगर विद्यार्थी न हो तो संस्थान नहीं होगा, अगर मरीज न हो तो डॉक्टर नहीं होगा। तो आप लोग जो है बहुत मुख्य और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं आप लोग। और यहाँ पर मुझे डॉक्टर अली सुलभ ने बताया, पहले भी मेरी इनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे यहाँ पर हम ये जो कोर्सेज है चलाते हैं, फिजियोथेरेपी है, ऑटोमेट्री है, मेडिकल लेबोरेटरी का है, रेडियोलॉजी का है, ओटी असिस्टेंट का है। देखिए एक बात बहुत जरूरी है, जरूरी क्या है कि ये सारी चीजें जो है ना ये सब जगह होती नहीं है। अभी बात किया जो यहाँ डॉक्टर नरेंद्र ने बात किया कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल बनी है, पैरा मेडिकल काउंसिल, अलाइड प्रोफेशनल्स की काउंसिल बनी है, उसमें मैं भी मेंबर था। उसका जो हम लोगों ने बनाया, जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, उसका मैं भी एक सदस्य था। हाँ, मैं ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए था, लेकिन वो हम लोगों के ही सहयोग से वो सारा बना है और वो एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कदम है। क्योंकि अभी पूरे देश में जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरह का कोई भी काउंसिल नहीं था। और अब जब ये काउंसिल बनी है तो इससे बहुत सारी आशाएं हैं। आशा ये है कि जहाँ भी ये कोर्सेज चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसका मेरिट होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जो ये बच्चे लोग पास करके यहाँ जाएंगे, अगर उनके पास में सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट होगा कि ये इस संस्थान से पास किए हैं और इनको यहाँ से मान्यता है, तो उनको जॉब के लिए भी जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 36वां सत्र है, डॉक्टर अली सुलभ जी ने मुझे बताया 36वां सत्र ये 26वां है, 30 से ऊपर है ना। इस सत्र को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी सारी क्या नाम है, इतना मेहनत लगा होगा, इतने सारे विद्यार्थी आए होंगे, इतनी पढ़ाई करवाई गई होगी, इतने बच्चों ने पढ़ा होगा। ये अपने में एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं उपलब्धि है इस संस्थान के लिए, बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं तो कहूँगा कि अली सुलभ जी इसको 50 साल तक चलाए और ऐसे बिहार वासियों की, बिहार बच्चों के लिए उनकी सेवा हो सके। हम तो दिल्ली में थे, 40 साल तक वहाँ थे, अब यहाँ आए। हमको वहाँ से बिहार की हमेशा चिंता रहती थी, पता नहीं बहुत लोग होंगे, बहुत जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सर हम गए थे, वहाँ पे आपने ऐसे मदद किया, ये किया। तो भाई वो मदद मैंने इसलिए किया कि यहाँ की मिट्टी जो है बिहार की मिट्टी, तो उसमें खुशबू है, तो दूर से आप देख के बता सकते हैं कि यह बिहारी है। इसलिए मुझे जब लोग आते थे तो हम दूर से पहचान लेते थे कि बिहार है, या कभी कभी कोई कहता हम बिहार से आए हैं, तो समझ जाते थे और फिर हमको बिना कहे उन लोगों की हम मदद करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है इस तरह की सुविधा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बच्चों से मेरा सिर्फ एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है? आप लोग बच्चों से मेरा अनुरोध है, मैं जहां भी जाता हूँ ये बात सबको करता हूँ, मेरा अनुरोध ये है कि देखो भाई, फिजियोथेरेपी तो कर लोगे, ऑप्टोमेट्री भी कर लोगे,
असिस्टेंट का कर लोगे, कोर्सेज कर लोगे, तुम कर लोगे, नौकरी कर लोगे, ये सारा कुछ कर लोगे, लेकिन दो चीज करना जरूरी है। एक, ये अपना जो आपका प्रोफेशन है वो तो आप करो, साथ में आपकी जवाबदेही समाज के लिए भी है, समाज सेवा भी करो। समाज सेवा सिर्फ परिवार नहीं है, परिवार तो करना ही है, क्योंकि परिवार नहीं करोगे तो लोग भगा देगा तुमको। तो इसलिए परिवार है, परिवार के आगे आपका ये है, समाज है, समाज के आगे आपका राज्य है, राज्य के आगे आपका देश है। तो ये है, आप प्रोफेशनल है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, समाज के लिए कीजिए। और दूसरा चीज जो मैं सबको बोलता हूँ, बच्चा कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, सिर्फ ये जो है न्यूटन जो है ना वो हिंदुस्तान में भी है, आइंस्टाइन हिंदुस्तान में भी है, यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचानने वाला जो ये बात कर रहे थे दीदा और चमन में, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा, मतलब कि उसके मेधा को, उसका जो गुणवत्ता है उसको पहचानने वाले लोग भी होने चाहिए, और अनिल सुलभ जी हैं जो उसको पहचानने और उसमें से एक मैं भी हमेशा जो क्रेडिट दिया है, मेरिट को दिया, मैंने हमेशा, मैंने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज, मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे खून में। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग, ये नया सत्र है, नए सत्र में नए जोश के साथ हम जानते हैं कि नए सत्र में जो काफी सारी आशाएं होती हैं, काफी सारी इच्छाएं होती हैं, काफी सारा संशय होता है, सब मिला के कौतूहल का माहौल होता है। तो उस कौतूहल के माहौल को आप उसको एनर्जी में बदलो और नई नई ऊंचाई को हासिल करो। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को फिर से कहूंगा कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए, आगे बढ़िए और खुश रहिए। सबसे पहले मैं आज नए सत्र के उद्घाटन के अवसर पर बहुत ही हार्दिकता के साथ मंचस्थ विद्वानों का अभिनंदन करते हुए सभी विद्यार्थियों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। दोनों अतिथियों को जाना है, मैंने 2 मिनट का अवकाश दिया है आजादी से, मेरे आग्रह पर आधा घंटा पहले से आके बैठे हुए थे, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम पे उत्सव को संपन्न कर देना था। तो बहुत संक्षेप में बात विश्वास कर ये बताते हुए केवल कि यह संस्थान जब 1990 में आरंभ हुआ तो बिहार प्रांत में क्या समग्र भारतवर्ष में कोई भी एक संस्था ऐसी नहीं थी जो मान्यता प्राप्त हो और पुनर्वास विज्ञान के क्षेत्रों में और पैरामेडिकल प्रशिक्षण दे रहे। बिहार में जो विभाजित बिहार था उस समय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अस्थिर रोग विभाग में 2 वर्षों का डिप्लोमा पाठ्यक्रम फिजियोथेरापी का था। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम था मेडिकल लैब का। रांची मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 6 स्थानों के लिए रेडियोग्राफर का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम था और पुनर्वास के क्षेत्र में पारा मेडिकल के क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम चलते हैं। और जब हमने आरंभ किया तो एक नई क्रांति इस दिशा में आरंभ, नया आंदोलन आरंभ। और आज संतोष मंच का संचालन कर रहे हैं, संस्थान के छात्र भी रहे, शिक्षक भी रहे। उन्होंने आपको बताया कि कई विद्यार्थी आए हैं जिनके पिता इसके विद्यार्थी रह चुके। तो यह सौभाग्य संस्थान को है और मुझे स्वयं बड़ा हर्ष हुआ हमारे पुराने विद्यार्थी अपने बच्चों को नामांकन के लिए आए तो मैं चकित हो गया। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब इस संस्थान में पढ़ाई करेगा? जी सर, बड़ा हो गया। तो आप बस शायद कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पिता भी
इस संस्थान से पाठ्यक्रम पूरा कर चुके। मैंने 2 बातों का ध्यान रखा, जैसा कि आजाद जी ने आपको बताया, जैसा आपने बताया, सबने आपको आशीर्वाद देते हुए कहा कि विद्यार्थी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संस्थान के लिए, और विद्यार्थियों की शिक्षा निष्ठा पूर्वक हो यह संस्थान का प्रथम कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए इस संस्थान में जब तक आवश्यक स्वीकृति संबंधन प्राप्त नहीं किया तब तक पाठ्यक्रम के नामांकन की सूचना तक दे देते हैं। यह इस देश का अपनी तरह का पहला संस्थान है, बिहार का तो है, जिसने पहली बार बिहार मेडिकल एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की, तब इस संस्थान की स्थापना किया। और जब तक मगध विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधन की स्वीकृति प्रदान नहीं करती, तब तक हमने डिग्री में भी एक विद्यार्थी का नामांकन नहीं किया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका कुछ हमारे कुछ पाठ्यक्रम है रिहेबिलिटेशन के, जैसे स्पीच थेरेपी के, प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग के, स्पेशल एजुकेशन के, वह उस काउंसिल से के अंतर्गत है, तो उससे स्वीकृति दी तब उसका पाठ्यक्रम आरंभ हुआ। राज्य सरकार से स्वीकृत होने के बाद भी, विश्वविद्यालय से स्वीकृत होने के बाद भी, जब तक काउंसिल ने स्वीकृति नहीं दी, हमने वो पाठ्यक्रम किया। और अभी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिन्हा जी ने आपको अवगत कराया कि फिजियोथेरापी की काउंसिल बन चुकी है, बनाई गई। आजाद साहब को बता रहे थे कि लाइफ साइंसेज की लिए काउंसिल अलग से बन रही है, जिसमें मेडिकल में एक्सरे आदि बाकी सारे पाठ्यक्रम उसमें समावेश किए गए। तो निश्चित रूप से जब वो काउंसिल बन जाएगी तो उससे भी हम स्वीकृति प्राप्त करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के समक्ष उसके भविष्य को लेकर के कोई प्रश्न नहीं रहे। और मुझे इस व्यवहार करते हुए हमेशा गर्व होता रहा है कि इस संस्थान से पिछले 21 वर्षों में निकले हुए जितने विद्यार्थी हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ स्थानों पर और पूरी दुनिया में स्थापित, दुनिया का शायद ही कोई होना है और उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति हमसे अच्छी है, उसका परिसर हमसे अच्छा है, उनमें से अनेकों का कक्ष हमसे बहुत ही सुंदर सुसज्जित और वातानुकूलित। तो यह किसी भी संस्थान के प्रमुख के लिए गर्व का विषय होता है। कोई भी आपसे दूसरा कोई भी राग कर सकता है, द्वेष कर सकता है, लेकिन 2 संस्थाएं होती हैं, एक माता पिता और दूसरे आचार्य। वो प्रसन्न होते हैं जब उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं। इस संस्थान के ऊपर भी कितने घात हुए, कितने षड्यंत्र हुए, लेकिन क्योंकि हम निष्ठा से चलने वाले लोग थे, सत्य पर चलने वाले लोग थे, इसलिए बाधाओं का शमन करते हुए सफल भी रहे और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित भी रखा है। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा, सभी विद्यार्थियों से मैंने उस तरह संकल्पित कराया था 15 अगस्त को, कि आप निष्ठा से पढ़ने का, निष्ठा से परीक्षा देने का संकल्प और व्रत लीजिए। बराबर अपने शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि अपने सामर्थ्य के का श्रेष्ठतम आप अपने विद्यार्थियों को लीजिए। ऐसा अगर आप निष्ठा से करेंगे, विवेक से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कम्युनिकेशन, आपका संचार आपके विद्यार्थियों के साथ बनेगा और गुरु शिष्य का यही संचार दोनों की समृद्धि में सहायक होता है। पहली शब्दों के साथ संस्था एक यूनिट होता है और यह यूनिट कई अंग बनते हैं, जैसे शरीर एज ए होल इज यूनिट, लेकिन इसमें आँख, कान, नाक सारे इसके अवयव, इसके अंग। शरीर एज ए यूनिट तभी खड़ा रह पाएगा जब इसके सारे अवयव ठीक ठीक
उसी तरह से इस संस्था में एक मैनेजमेंट, प्रबंधन, दूसरा टीचर्स, तीसरा स्टूडेंट्स और चौथा जो सपोर्टिव नॉन टीचिंग स्टाफ, ये अवयव, ये जब चारों मिलकर काम करेंगे तब संस्था ठीक से चल। ये संस्था बहुत दिनों से स्वास्थ्य सेवा दे रही है लोगों को, जो एक मानव सेवा। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा रखूंगा इन चारों अंगों से कि आप एक यूनिट के रूप में काम करें, जिससे कि आम आदमी को फायदा हो सके। और जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस संस्था का दायित्व सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। एंड रिसर्च, यू हैव टू रिसर्च। क्या रिसर्च करना पड़ेगा कि हेल्थ को डिस्टर्ब करने के जितने रोग हैं उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। वर्ल्ड बेसिस पर अभी बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन अभी भी कोरोना में बहुत समय लग गया। तो हेल्थ को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम डिजीज कहते हैं। और एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ वही होता है जो शिक्षा, जिससे कि हम स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक, यू कैनॉट फाइट डेथ, मृत्यु से आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो तो होगा ही, होना ही है, लेकिन हेल्थ को आप ठीक रख सकते हैं। जैसे सर्दी हो गया, अभी कोरोना हुआ, वैक्सीनेशन भी, और इट इज वेरी डिफिकल्ट, फास्ट है कॉजेज ऑफ हेल्थ, कॉजेज ऑफ डिस्टर्बिंग हेल्थ इज वेरी फास्ट। छोटी छोटी बहुत सारे कारण हैं जिसको मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारे अभी भी कैंसर का पता नहीं चला है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। सिमिलरली आपके हेल्थ को अगर न्याय नहीं मिला तो तुरंत आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। कोर्ट में जजमेंट अगर उल्टा हो गया, जिसको मौत की सजा नहीं होनी चाहिए, उसको मौत की सजा हो गई, तो ही उसका हार्ट फिक्स हो जाता है कि जस्ट गो। तो न्याय ये पूरा फैक्टर है। न्याय जब नहीं हो पाता है तो एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, पूरे समाज को बीमार कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, समाज में अपराध होता है, क्रिमिनलिटी फैल जाता है, सारी चीजें। तो इस इंस्टीट्यूट का ये भी काम है कि हेल्थ को खराब करने वाले उन सारे फैक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं और जहां तक हो सके कर रहे हैं। ये तो आप कुछ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें टोल्ड यू कांट फाइट डेथ, लेकिन जब तक है आप स्वस्थ रहें। और मैं और मैनेजमेंट के चारों यूनिट से उम्मीद करूंगा कि सब मिलकर ऐसा काम करें कि लगे लोगों को कि यह कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मानव सेवा में लगा हुआ। थैंक यू।